आज एक बार फिर मैं किश्तवाड़ बस स्टैंड पे हूँ और जो कोरोना वायरस का जो बूथ है, जो जिन है, वो वापस आ चुका है। इस बार पहले डेल्टा वेरिएंट था, अब जो है ओमनिकॉन वेरिएंट आया है। इस पर जो है वो काफ़ी तजादात और काफ़ी कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है कि क्या ये वायरस डेडली है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा वायरस, या जो सबसे पहले कोविड-19 जो सार्स आया था उसको उससे भी ज़्यादा डेडली है ये कि नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तो आपके लिए कोई भी वेरिएंट जो है वो डेडली है। वैक्सीन होने के बावजूद भी कोरोना जो है वो होता है लोगों को, लेकिन उससे जो है वो मिल्ड सिम्टम्स आते हैं और इंसान की जान जो है वो काफ़ी हद तक बच जाती है। जो ओमनिकॉन वायरस है ये इसमें जो है वो मल्टीपल म्यूटेंट्स हैं और बताया जाता है कोई अभी इस पर पूरी रिसर्च भी नहीं है। जो थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन आई है कि इसमें जो है 41 वेरिएंट्स है और बताया ये जा रहा है कि जो ये ओमनिकॉन वायरस है ये बड़ी तेज़ी से फैलता है और जो 2 दिन के बाद अगर कोई ओमनिकॉन पेशेंट जो है वो डिटेक्ट होता है कि उसको ओमनिकॉन है तो उस 2 दिन में जो है वो सैकड़ों लोगों को जो है इन्फेक्ट कर चुका होता है। लेकिन अब साथ में एक स्टडी ये भी बता रही है कि जो ओमनिकॉन जिसको होगा उसको ये एज ए वैक्सीन भी जो है वो एक्ट करेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में अभी तक 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा जो है वो वैक्सीनेशन हो चुकी है, जिनमें अब जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिनमें डॉक्टर्स हैं या पुलिस ऑफिशल्स हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज, उनको बूस्टर डोज भी जो है वो लगाया जा रहा है। अभी आज मैं किश्तवाड़ के बस स्टैंड पे हूँ क्योंकि अगर देखा जाए जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 2,500 के करीब केसेस जो है वो 3 दिनों में जो है वो निकले हैं और अगर पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो तकरीबन 15,000 के करीब जो है वो केसेस पिछले 4-5 दिनों में निकले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा तादाद है। तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी है तकरीबन 80 से 90 के करीब केसेस जो है वो पिछले कुछ दिनों में निकले हैं और अब बारी यहाँ तक आ पहुँची है कि जो वीकेंड लॉकडाउन है वो जो है वो फिर से लौट आया है और अब शायद और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हो सकती हैं। स्कूल ऑलरेडी बंद है। मैं आपको एक बात बता दूं, बदकिस्मती की बात जो है कि अगर कोविड का सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को हो रहा है वो एजुकेशन सिस्टम को हो रहा है। पिछले 3 साल से जो है वो स्कूल्स और तालीमी इदारे जो है वो बंद है और लोग जो है वो अक्सर इन्हीं इदारों के लिए जो है वो शिकायतें करते हैं। हालांकि अगर लोगों का सबसे ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए था वो यहाँ पर जो बढ़ता हुआ ड्रग्स कल्चर है उसके लिए होना चाहिए था। इस वक्त मैं बस स्टैंड पर हूँ। हालांकि यहाँ पर इस वक्त कोविड वीकेंड लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर मार्केट में काफ़ी गहमा गहमी है और जो लोग हैं वो घरों में जो है वो रुक नहीं रहे हैं। इसमें मेरी यही रिक्वेस्ट है कि लोगों से कि अगर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है तो तभी जो है वो घर में बैठे, अगर ज़रूरी काम है तो तभी आप जो है वो बाहर निकले, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो आपको इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैलाता है। बल्कि पहले जो वेरिएंट्स थे अगर आपको होता था वायरस तो जब तक आप काफ़ी करीबी कांटेक्ट में अपने घर के लोगों के साथ ना आते तो ये वायरस जो है वो उनको इन्फेक्ट नहीं करता था। लेकिन अब जो ओमनिकॉन जो वेरिएंट है, अगर आप एक घर में जो है वो इन्फेक्ट हो गए, जो आपके जितने भी घर का पूरा कुंबा है उसमें जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि कल भी हमने देखा जम्मू में 650 के करीब केसेस निकले, जो सिर्फ ये वो केसेस है जो रिपोर्टेड है। जो रिपोर्टेड नहीं है वो कहीं गुना ज़्यादा हो सकते। इस वक्त जो है वो सोसाइटी में ओमनिकॉन और कोविड जो है वो बुरी तरह से फैल चुका है और अगर इसको रोकना है इसके लिए जो है हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि हमें वॉलंटियर वैक्सीनेशन जो है वो करनी चाहिए। लेकिन इसको लेकर अगर यूरोपियन जो कंट्रीज़ है वहाँ की सोच देखें तो बताया जा रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो इस बात पर गौर कर रही है कि इसको एक नॉर्मल फ्लू डिक्लेयर किया जाएगा। अगर इसको एक नॉर्मल फ्लू डिक्लेयर किया जाता है फिर एक इंडिविजुअल पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद जो है वो बनती है। अगर उसको लगता है कि उसको डॉक्टर के पास जाना है वो जाएगा, उसका जिम्मा जो है फिर गवर्नमेंट पे नहीं होगा। जिस तरह से आज गवर्नमेंट फ्री में वैक्सीनेशन करा रही है, फ्री में मेडिसिन दे रही है, फ्री में इलाज करा रही है, लेकिन जब ये एक नॉर्मल फ्लू डिक्लेयर होगा तो फिर आपको अपनी जेब से जो है वो पैसा खर्चना है। अभी पिछले 3 सालों से जो कोविड चल रहा है, जो हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना है कि 80% लोग जो है इंडिया की पॉपुलेशन उनको कोविड हो चुका है, लेकिन ये फिर से भी हो सकता है, बार बार हो सकता है। अब आपका इम्यून सिस्टम इसको कितना रेजिस्ट कर पाता है वो सबसे बड़ी बात है। लेकिन एज ऑफ नो इस वक्त ये स्टडी सामने आ रही है कि कोविड भी उतना ही डेडली है जितना बाकी वेरिएंट्स इसके डेडली रहे हैं और लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप जो है इसमें लाइटली ना
दवाइयाँ ले, पूरे जो प्रिकॉशंस ले अगर आपको हो भी जाता है फिर उसके बाद एक डिफरेंट मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान है, आपको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, उसके लिए जो है वो डॉक्टर्स जो है वो आपको बताएंगे। पहले जो सेकंड और फर्स्ट वेव थी उस वक्त काफ़ी हॉस्पिटल्स जो थे वो ऑक्यूपाइड थे, लेकिन आज जो हमने देखा कि किश्तवाड़ हॉस्पिटल में सिर्फ 2 पेशेंट है, बाकी जितने भी चाहे कहीं भी आप पूरे हिंदुस्तान में देखिए कि हॉस्पिटल्स में अब ज़्यादा रश नहीं है। जो ऑक्सीजन की बात होती थी, कमी होती थी ऑक्सीजन की, आज ऑक्सीजन के प्लांट हर डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए। तो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट जो है वो एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस जो 2 सर्ज थी उसके मुकाबले में जो है वो आज तैयार है। लेकिन इस वक्त अगर आप बस स्टैंड पर देखोगे यहाँ पर चहल पहल है, ऐसा लग नहीं रहा है कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगाई गई है। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कि पुलिस जो है वो फोर्स यूज़ करे, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, आप जो है वो संभलिए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कीजिए, वैक्सीनेशन लगाइए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और अपने घरों में बैठे और घरों से तभी बाहर निकले जब आपको ज़्यादा ज़रूरी काम हो। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।